कोरोना में, जैसा गाजियाबाद में बताया, तो गाजियाबाद में हमने सरस्वती शिशु मंदिर में स्वयंसेवकों ने एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया। उस सेंटर पर बहुत भीषणता थी, आपको मालूम है सबको, कोरोना काल में। तो एक में जैसे ही पहुंचा, 2-3 लोग हम साथ थे, सेंटर में पहुंचे, मास्क वगैरह हमने लगाए हुए थे। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति आए, थोड़ा 70 वर्ष की आयु के होंगे, बोले सबसे जिम्मेदार आदमी कौन है इसमें? तो सभी जिम्मेदार है हमारे स्वयंसेवक, अधिकारी कौन है आपका? तो मेरी और इशारा किया कि इनसे बात कीजिए। मेरे पास आए, आपसे बात करनी है, दूरी बना के बात कर रहे थे। मैं कहा जी बताइए आप क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा मरने की स्थिति में था, उसे यहां भर्ती कराया गया, मैं आज ले जा रहा हूं स्वस्थ। तो एक तो धन्यवाद करना था। दूसरा मेरा प्रश्न है, ये जो स्वयंसेवक, ये जो उसने वॉलंटियर बोला, ये आपके लगे हुए हैं, इसे 20, 21, 22, 23, 24 साल के बच्चे हैं, क्या इनके घर वालों ने क्वारंटाइन सेंटर में मरीजों की सेवा की परमिशन दी? तो हमारे लिए तो यह प्रश्न अजीब था। कोई आपसे कहे कि आप परमिशन लेके आए क्या यहां पर? तो मैंने कहा जी परमिशन तो नहीं, पूछ लीजिए आप इनसे किसी से। तो उसने कहा कि ये मुझे समझाने की बात है कि नौजवान बच्चे हैं, परंतु जान हथेली पर रखकर काम कर रहे हैं, इनमें से कोई इफेक्टेड हो सकता है। और आप कैसे लाते हैं इनको? क्या ट्रेनिंग देते हैं? कैसे सिखाते हैं? क्या परमिशन ली? मगर परमिशन तो नहीं ली है। कोई घर ऐसा नहीं होता ऐसा परमिशन दे। सब आग्रह पूर्वक माता पिता को समझा बुझा के आए हैं कि हमें थोड़ा काम करने दीजिए, कल को किसी पे भी ये आपत्ति आ सकती है। परमिशन तो नहीं मिलेगी, परंतु आते हैं। ट्रेनिंग क्या देते हैं? तो मैंने 2-3 स्वयंसेवक बुलाए, मैं कहा सुनो, आपको क्या ट्रेनिंग दी गई थी कोरोना काल में सेवा की? उन्होंने कहा मेडिकल साइंस के विषय में हम कुछ नहीं जानते। मैं बीकॉम का विद्यार्थी हूं, एक कोई बीटेक का था, एक बीसीए कर रहा था। तो फिर कैसे करते हैं आप? उसने कहा करने वाले यहां पर डॉक्टर हैं, फीमेल हेल्थ वर्कर हैं। हमने धीरे धीरे ड्रिप लगाना, मेडिसिन देना, थोड़ा मसाज करना, समय का पालन कराना, खाना खिलाना, सहारा देकर बहुत अशक्त हैं तो शौचालय तक ले जाना, ये सब काम हमने सीख लिए हैं। तो फिर उनके सामने प्रश्न आ गया कि यहां आने की प्रेरणा किसने दी आपको? क्यों आए आप यहां पर? केवल आरएसएस के सदस्य होने से आ गए क्या? तो फिर उस संसद ने कहा जी सदस्य तो मैं ही नहीं, संघ में तो कोई पावती कटती नहीं सदस्यता की। तो हम तो शाखा में जाते थे, शाखा में बताया गया कि भारत के सब वासी हम आपस में भाई भाई हैं, कोई संकटकालीन स्थिति में सबको परस्पर सहयोग करना चाहिए, ये भावना हमें बताई गई और बस आ गए। बोला मैं नहीं मानता आपकी बात को, आप या तो आप झूठ बोल रहे हैं या मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझ नहीं सकता कि कोरोना के इस भीषण काल में सब लोग घरों में दुबके हुए हैं अपने, आप लोग नौजवान बच्चे अपनी जान हथेली पे लेके काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बस शाखा में जाते हैं, खेलने जाते हैं और खेल खेल में हम ये काम करने के लिए आ गए। मैं नहीं समझ पा रहा हूं। हम वो संस्था में काम करते थे, हम बहुत सारे भाषण करते हैं, बहुत सारी प्रेरक घटनाएं सुनाते हैं, बहुत सारी मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं, तब भी 4 आदमी नहीं आते हैं। आपकी जरा सी शाखा में जाने के बाद कैसे जाते हैं इतने लोग? तो अंत में उन्हें कहना पड़ा कि देखिए ऐसा है, ये ऐसा ही है कि तैरने का सिद्धांत आप जान रहे हो किताबों में और पानी में कूदे नहीं तो तैरना कभी भी नहीं आएगा। आपको ये भावना समझनी है तो संघ की शाखा में ही आना होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हम जुबान से आपको नहीं समझा सकते, हम मुंह से आपको नहीं समझा सकते। तो यह आश्चर्य संघ की शाखा का है। पूरे देश भर में स्वयंसेवक कई जगह तत्पर रहते हैं। वायनाड की घटना हुई अभी बिल्कुल केरल के अंदर एक जल प्लावन हुआ, पहाड़ खिसक गया पूरा, बहुत दुखद घटना हुई। स्वयंसेवक पास ही थे, बहुत शीघ्र अभी तक टेलीविजन में आना बंद हो गया वायनाड, राजनेताओं के दौरे भी संपन्न हो गए सब वहां पर,
सेवा प्रदाता संस्थाएं भी वहां पर चली गई, सब दौरा करके आ गए, परंतु अभी तक भी पुनर्वास के लिए कोई प्रयत्नशील है तो अपने स्वयंसेवक किसी ना किसी संस्था के माध्यम से वहां पर अभी भी कार्यरत हैं। जब तक समस्या का पूरा निवारण नहीं हो जाता स्वयंसेवक उसको छोड़ते नहीं। ये सब कहां सीखते हैं? ये हम शाखा में सीखते हैं।